देखो पानी का कितना बहाव और सीधे मेरे होटल में। अगर ऐसे ही गजरा आता रहेगा तो पता नहीं कब हम उड़ जाएंगे यहाँ से। बारिश भी हो रही है तो इतनी खतरनाक हो रही है कि भाई ऐसा लग रहा है कि बह ना जाए। ये बारिश का भी खतरनाक ताबड़तोड़ वाली लगी हुई है और अगर इस तरह की बारिश शहरों में हो जाए तो फिर वहाँ डूबने लग जाते हैं शहर। अगर किसी को बिल्ली चाहिए होंगी तो संपर्क करें। और अब इनकी माता श्री का बिल्कुल पता नहीं लग रहा है और ऐसे ही छोड़े हुए हैं। अब लगातार 2 महीने तक ये यहीं पर पहुंचे हुए रहेंगे। इस पर एक पैर नहीं है। अरे मुस्कुराहट कहाँ गई? आज ये रोने लग चुकी है। क्या हुआ? हेलो गाइस कर ले। तो बारिश के बाद सभी पहुंचने लग चुके हैं अपने अपने खेतों में और आज सुबह सुबह चाय के साथ रोटाने का आनंद लिया जा रहा है। तो आज हमारे बारिश के मौसम में बन रहे हैं पति हो और ये हैं पिनालों के। सबसे पहले माँ भगवती चंद्रवन्नी बाबा केदार के चरणों में प्रणाम करते हुए एकदम राजी खुशी बढ़िया मस्त हूँ मैं। मेरा नाम है सूरज बिष्टा। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए व्लॉग में। व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से, वो भी चाय के साथ। और चाय के साथ साथ आनंद लिया जा रहा है पहाड़ी बिस्कुट रोनाने का। जो मार्केटों से बिस्कुट वगैरह रहते हैं तो उनसे लाख गुना अच्छे हैं ये वाले। इसमें सूजी मिलाओ या फिर आटा मिलाओ, काजू बादाम जो मन चाहे वो मिला सकते हो और उसके बाद इनका आनंद ले सकते हो। और जो दुकानों के बिस्कुट रहते हैं वो सारा मैदा रहता है और ये आटे के और सूजी के बने हुए। इन रोटानों को कोई भी और कभी भी अपने घर में बना सकता है। कोई रोटाने कहता है, कोई रोट कहता है, कोई बिस्कुट कहता है। आप सभी को कहा था मैंने कि जैसे ही अब बारिश शुरू होगी वैसे ही अलग अलग तरह की चिड़ियाएँ नज़र आएंगी। तो देख सकते हैं कराई की वापसी हो चुकी है। बाकी इस तरफ काफ़ी भीड़ लग चुकी है, घूती हो घिनुड़ी हो, और इन सभी के लिए डाल लिया यहाँ पर दाना। अब लगातार 2 महीने तक ये यहीं पर पहुँचे हुए रहेंगे। इस पर एक पैर नहीं है। ये देखो घूती है जो, और जिस हिसाब से वो घूमती लग रही है तो ऐसा लग रहा है कि पहले से ही नहीं है उस पर एक पैर। हम देखते हैं और सोचते हैं कि इंसान ऐसे क्यों हैं, पर लेकिन नहीं, जो जानवर हैं पक्षियाँ हैं वो भी ऐसे रहते हैं। कितना कठिन होगा उसके लिए एक पैर पर चल पाना। अभी अकेला है यहाँ पर और एक पैर से आसानी से बैलेंस बना रहा है और जैसे ही और उसके करीब आ रहे हैं तो उसका बैलेंस काफ़ी बिगड़ रहा है। अगर किसी को बिल्ली चाहिए होंगी तो संपर्क करें, पालने का काम तुम्हारा है। और अब इनकी माता श्री का बिल्कुल पता नहीं लग रहा है और ऐसे ही छोड़े हुए हैं और रात को इतना परेशान कर रहे हैं कि बस पूछो ही मत। बारिश भी दुकानदारी में काफ़ी ज़्यादा अड़चन बाधाएँ डाल दी है। प्रसाद उतने बार बाहर रख रहे हैं और उतने बार अंदर। अरे बाबा नहीं चाहिए भाई हमें बारिश, हमें बस आसमान ढका हुआ चाहिए। जहाँ बारिश चाहिए वहाँ करो, यहाँ ज़रूरत नहीं है, पर लेकिन तुम लगे हो यहाँ बरसने में। और बहुत से लोग पहली बार पहाड़ों की ओर चढ़ते हैं चढ़ाई प्लेन से, और जब चढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि हम बादलों के ऊपर पहुंच गए। सीधे अपने रिश्तेदारों को वीडियो कॉल करते हैं, वो कहते हैं कि ये देखो कहाँ पहुंच रखे हैं हम। और इन बादलों को नीचे देखते देखते पता नहीं कितने साल हो गए, लेकिन जो पहली बार देखते हैं वो कहते हैं कि वाह जी वाह। और पहले तो आलू खूब बिके माँ चंद्रवन्नी पार्किंग में, और अब यात्रा एकदम डाउन हो चुकी है तो आलू भी अब कुछ लोगों के जैसे के तैसे हैं। ये बारिश का भी खतरनाक ताबड़तोड़ वाली लगी हुई है और अगर इस तरह की बारिश शहरों में हो जाए तो फिर वहाँ डूबने लग जाते हैं शहर। और हमारे पहाड़ों में अगर इस तरह की बारिश होगी तो एकदम बारिश हो रही है और सीधे नीचे की ओर
बहे जा रहा है पानी। और अगर आपके पास रेनकोट है तो पहुंच जाएं आजकल पहाड़ों में, और अगर नहीं है तो भीग जाओगे। बारिश भी हो रही है तो इतनी खतरनाक हो रही है कि भाई ऐसा लग रहा है कि बह ना जाए। बैल भी आराम से मज़ा ले रहे हैं। देखो पानी का कितना बहाव, और सीधे मेरे होटल में। इसका भी करना पड़ेगा जुगाड़। अगर ऐसे ही गजरा आता रहेगा तो पता नहीं कब हम उड़ जाएंगे यहाँ से। इस साल की इतनी बड़ी गंदी बारिश पहले नहीं देखी मैंने जितने की आज हुई। पता नहीं कितने घंटे की हुई, और अब थोड़ा हल्का राहत मिल चुका है। यहाँ से निकलना पड़ेगा घर, नहीं तो फिर से इस मौसम का प्रतीत नहीं है कि कब क्या हो जाए। और शुक्र ये मानो कि आज दुकान में जैकेट पहनकर चला गया था मैं, क्योंकि सुबह से बारिश लगी हुई थी, और अगर जैकेट नहीं रहती तो फिर ठंड से बुरे हाल हो जाने थे। तो गाइस शाम के 4 बज चुके हैं, और आप ये चेक करो तो किसके यहाँ से इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं, कमेंट ज़रूर करें। तो आज हमारे बारिश के मौसम में बन रहे हैं पतियों, और ये हैं पिनालों के। बाकी स्टीमर है, कम से कम स्टीमर स्टीम करने के लिए काम तो आया ये। वो बताए थे मैंने चौलाई, तो माने कहा कि चौलाई अगले दिन बनाएंगे। आज यही अरबी के पत्तों के बनाएंगे पतियोड़। तो मैंने एक आध गर्मा गर्म खाए भाई, किलकिली लगने लग चुके हैं, यानी कि गले पर काफ़ी खराश सी। तो बारिश के बाद सभी पहुंचने लग चुके हैं अपने अपने खेतों में। तो आलू की खेती यहाँ पर हमने लगाई हुई थी, आलू हो गए, और कुछ लोगों ने अभी आलू जैसे के तैसे रखे हुए हैं, यानी कि लग रहा है कि अभी ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस हिसाब से नहीं बिक पा रहे हैं। तो जब ऑर्डर आएंगे तो उस हिसाब से लोग आलू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी की बिजवाड़ बोई हुई थी, तो मेरी माँ ने फिलहाल लगा लिए हैं खेतों में। जिस हिसाब से बिजवाड़ हो रही है तैयार, उस हिसाब से लगाई जा रही है। कुछ बिजवाड़ अभी ये है। अरे मुस्कुराहट कहाँ गई, आज ये रोने लग चुकी है। क्या हुआ, हेलो गाइस कर ले। ओहो पूजा अर्चना में आज काफी लोग सम्मिलित हुए, और अब चलते हैं यहाँ से। पंचदेव इकट्ठे हो गए थे, और एक वीडियो शूट की थी मैंने काफ़ी पहले जब काफल का सीजन था। वो वीडियो नहीं डाल पाए यूट्यूब पर, तो इसके बाद उस वीडियो का आनंद लें जब बनाया हमने कफलवानी। तो गाइस आप लोगों को दिखाए थे एक ब्लॉग में, तो आप लोगों ने देखा काफुल की टोकरी आई थी ये वाली, और बाकी आज हमारी कफलवानी बन रही है। कई लोग पूछते हैं कि हम काफुल खाते हैं पर लेकिन कफलवानी नहीं खाई, तो सिलवट्टा ये है, और सिलवट्टे में इनको पीसना है। उसके बाद इस तरह से इनको साइड करना है, इसमें डालना है पानी, और पानी के साथ साथ नमक मिर्च। उसके बाद आप लोग इसका रस पियोगे तो आप कहोगे भाई क्या पी दिया, वो भी गर्मी के टाइम पर। पूरे दिल पर एकदम ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाता है। कन्नू तू पिएगी, खाएगी काकू, खाएगी? हाँ। कैसे हो रहे, कैसे हो रहे, खट्टे के मीठे मीठे हो रहे? कना वाणो कन्नू, कना वाणो अच्छो क्या प्याणी काफुल रस। हाँ पी, पूर पी, खाली कर फटाफट। पूर पी।